नमस्कार दर्शकों। माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है महाकाली का अवतार, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एक ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। इनका क्रोध इतना विकराल है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर सकती। परंतु क्या आपको यह पता है कि भगवान शंकर को मां काली के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा? अगर नहीं पता तो यह प्रस्तुति आपके लिए ही है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। महाकाली मां दुर्गा का भयभीत और क्रूर रूप है। मां काली का विशाल भयंकर रूप देखते ही पापी थर थर कांपने लगते हैं। मां काली को जहां क्रोध का स्वरूप माना जाता है, वहीं बड़ी बड़ी लाल आंखें और लंबी जीभ निकाले हुए मां के इस भयंकर स्वरूप को दया की मूर्ति भी माना जाता है। मां काली देखने में जितनी क्रूर लगती है, वह उतनी ही दयालु भी हैं। वह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है और दुष्टों का नाश करती है। भगवान शिव की छाती पर पैर रखे खोपड़ियों की माला पहने भूत पिशाचों के साथ मां के स्वरूप को वर्णित किया जाता है। परंतु ऐसा क्यों है और मां दुर्गा ने यह भयानक रूप क्यों धारण किया? इसका उत्तर जानने के लिए आप यह प्रस्तुति अंत तक देखें। प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नामक राक्षस से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान प्राप्त कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहां भी गिरेगा, वहां से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करना आरंभ कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, परंतु जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता, वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई मार्ग देवताओं को दिखाएंगे नहीं दे रहा था। देवताओं से लड़ते लड़ते रक्तबीज जीत रहा था और उसका मनोबल और भी बढ़ता जा रहा था। उसी क्षण घबराकर त्राहिमाम त्राहिमाम करते सभी देवता मां दुर्गा के पास पहुंचे और अपने प्राणों की रक्षा हेतु विनती करने लगे। मां दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए मां काली का रूप धारण कर लिया। मां दुर्गा का वह रूप इतना भयानक और डरावना था कि स्वयं देवता भी उनसे भयभीत हो गए थे। रक्तबीज को देखकर मां काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता, मां काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए मां इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना बहुत कठिन हो गया। मां काली के सामने जो कुछ भी आता, उसका विनाश होना निश्चित था। मां का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले कि है त्रिनेत्रक, आप ही मां का क्रोध शांत कर सकते हैं। मां काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। इसलिए भगवान शिव मां काली के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माता ने जैसे ही भगवान शिव की छाती पर पाँव रखा, तो वह झिझक कर ठहर गई और उनका क्रोध शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की सहायता की और मां काली को शांत किया। मां का यह क्रोध संपूर्ण सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। हमें आशा है आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।